हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में समझेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, इसको समझते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसको समझ लेते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, ठीक है, तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is a laboratory टेक्निक है। ये यहाँ से होता क्या है, दैट सेपरेट्स, यहाँ से सेपरेशन होता है। किस चीज़ का होता है, एक यहाँ से हमारे क्या है, डीएनए का हो जाएगा और हमारे आरएनए का सेपरेशन करता है। और यहाँ से प्रोटीन्स मिक्सचर, प्रोटीन मिक्सचर बाई किसके व्यापर, बाई मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये हमारी एक टेक्निक है, लेबोरेटरी टेक्निक है। इस टेक्निक यूज से हमारे क्या, आरएनए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मिक्सचर का सेपरेशन होता है बाई मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देख लेते हैं इस चीज़ का मोटिव क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका क्यों करते हैं। एक चीज़ तो समझ में आएगा, डीएनए आरएनए सेपरेशन होता है। दूसरा यहाँ से चीज़ देखते हैं, इसका और भी कुछ मोटिव है या नहीं। तो यहाँ से इसका क्या होता है, पर्पस। यहाँ से पर्पस होता है। तो इसके मोटिवली दो ही पर्पस होते हैं इसको करने के लिए। पहला पर्पस होता है यहाँ पे क्या है, डीएनए सेपरेशन, डीएनए फिंगरप्रिंट सेपरेशन यहाँ से हो जाएगा, डीएनए यहाँ से हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन्स का। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज जो निकल के आती है, उसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी जो भी चाहे डीएनए हो आरएनए, उसका क्या कलरेशन यहाँ से देखने को मिलता है। कलरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ठीक है, चाहे इसमें डीएनए के भी हो सकते हैं और यहाँ पे क्या है, आरएनए के भी, आरएनए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। यानी ये टेक्निक करेंगे तो हमको किस चीज़ की नीड्स होगी और कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए और कौन कौन से यहाँ पे स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड्स देखते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो होगा, यहाँ पे नीड्स पड़ेगी किस चीज़ की। तो पहले हमारे नीड्स होगी डीएनए फ्रेगमेंट्स, अब जिस चीज़ का सेपरेशन करना है। ठीक है, डीएनए, इसको सही से लिख देते हैं इसको। डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमको डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्या से करना है। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है। पहला इसमें देखने को मिलता है, डीएनए जो हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है,
ठीक है, एसिड होते हैं। दूसरा जो यहाँ पे होता है, इसमें कलरलेस होते हैं, आपको पता है इनमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है, कलरलेस होते हैं। तीसरा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, आपको पता रहता है डीएनए पे, नेगेटिव चार्ज क्यों मिलेगा यहाँ पे? ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलता है डीएनए में। ठीक है, अब जो चीज हमको डाई की जब नीड्स पड़ेगी है ना, तो दूसरा जो स्टेप इसमें होगा वो हमारा क्या होगा, इसको डाई हमें करना है, इनको फ्रेगमेंट्स को। तो डाई के लिए कौन सी डाई यूज होती है? डाई होगी तो इसको क्या है, लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड हमारी डाई यूज होती है डीएनए फ्रेगमेंट को कलरेशन करने के लिए। ठीक है, इसको लिख दें यहाँ पर, coloration ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक, इसके बाद में जो एक और यहाँ पे और क्या चाहिए हमको, इसके बाद में जो हमको चाहिए वो हमारा होगा, ठीक है, डीएनए हमको मिल गया, डाई हमने तैयार कर ली, और इसके सिवा अब जो नेक्स्ट हम करें यूवी लैम्प, यूवी लैम्प। अब यूवी लैम्प की हेल्प से हमको क्या है, यूवी लैम्प हमको नीड चाहिए फॉर लुक अप डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये सब हो गया। और जो हमें चाहिए नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, इसके बाद में चाहिए हमको एगरोस जेल चाहिए। ये सब हमको चार आइटम इनको हमेशा चाहिए जब भी हम क्या है इसकी प्रोसेस करेंगे, किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे। अब इसमें होता क्या है, अब हम मान के चलते इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको डायग्राम की तरह इसको देखते हैं, तो ये हमारा सपोज दैट ये हमारा क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, ये हमारा ऊपर इसकी सरफेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता है। तो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक जो यहाँ पे होता है ऐसे कैथोड यहाँ पे होते हैं, कैथोड। ठीक, यहाँ पे होगा आपको एनोड। जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड हमारा क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ से हमको लेने हैं डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स, आपको पता है, जिनको डिजायर करना है। ये फ्रेगमेंट्स हमेशा कैथोड आयन की तरफ यानी इलेक्ट्रोड की तरफ यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, कुछ यहाँ पे क्या है डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जिनको हमें क्या है इसको क्या है रन कराना है, इनको सेपरेशन करना है। ठीक है, डाई के लिए ये हमारे क्या है, इनने कैथोड की तरफ कर दिए। अब होता क्या है इसमें, अब इनमें सेपरेशन होगा तो डीएनए हमेशा जो मूव करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स हमेशा मूव करेंगे वो किसकी तरफ मूव करते हैं, ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यहाँ से क्या है मूव करेंगे, इस सरफेस की तरफ, लेकिन बाय चार्ज की तरफ। अब यहाँ से क्या है जी मूव करना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया इसके इससे बड़ा। ठीक है, ये हमारा बड़ा साइज होगा, इससे ये बड़ा है, इससे ये है, फिर लास्ट में बिल्कुल छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो ये इनका सेपरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार पूछा है जो कैथोड की तरफ होते हैं वो कैसे होता है, लार्ज होते हैं या फिर बड़े होते हैं, तो कैथोड की तरफ हमारे क्या है, लार्ज होंगे। जो एनोड की तरफ होते हैं हमारे कैसे, स्मॉल
फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये हमने शुरुआत में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर साइज के भी यहाँ पे क्या सेपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात चीज समझ में आ गई, कैथोड और एनोड दो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड होते हैं। कैथोड हमारी तरफ होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, और हमारा जो डीएनए होता है वो भी निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज से डीएनए हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या है, मूव करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहाँ से मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ होंगे सबसे स्मॉल होंगे, फिर उनसे बड़े होंगे, फिर उनसे बड़े होंगे, लास्ट में हमारे सबसे इधर बड़े हमको देखने को मिलेगा। एक चीज कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको कलेक्शन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स का, इसको प्रोसेस क्या नाम से इसको जानते हैं, तो वो लास्ट में जो एक स्टेप बचता है इसे कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन, ठीक है, इल्यूशन हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, कलेक्शन या फिर सेपरेशन यहाँ पे कह सकते हैं। अब जो हमारे डीएनए सेपरेशन होता है कहाँ से, फ्रॉम एग्रोजेल से। तो जो सेपरेशन हो गया, तो जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और फिर इनके बाद इनको क्या है, डाई भी यहाँ से कर लेते हो और यूज में अपने क्या है ले लेते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निक थी, यहाँ से क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कुछ यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पुटअप यहाँ से हो जाते हैं। तो पहला जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अगर देखते हैं इनके, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज हमेशा याद रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कैसे मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर साइज यहाँ पे आपको याद रखनी है, इसमें कैसे क्या चाहिए। यूवी लैंप आपको यहाँ से याद रखनी है जिसको चाहिए। एक डाई यहाँ पे याद रखो, जिससे इथियम ब्रोमाइड डाइज होते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक चीज होगा इल्यूशन क्या होता है, इसको भी यहाँ से क्या है याद रखना। तो कुछ यहाँ से जो की पॉइंट्स है हमेशा याद रखना है, इनको एग्जाम में कई बार पूछ मतलब क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेशन में बस इतना ही। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।